तो इस पर तुम लोगों का क्या विचार है? मोह और कायरता छोड़कर युद्ध करें या फिर भिक्षा पात्र लेकर श्वेत वस्त्र पहन के अथवा गैरिक वस्त्र पहन के भीख मांगकर गुजारा करें? मतलब मन के आगे खुशियों के लिए भीख, इंद्रियों के आगे खुशियों के लिए भीख, बाह्य संसार की वस्तुओं और भोगों से सुख के लिए भीख। तो इसी तरह भिक्षाटन करते हुए अपना जीवन यापन कर दें या विजय प्राप्त करके राज्य को प्राप्त करें। अर्जुन का हुआ था ना कि मैं भीख मांगकर खाना श्रेष्ठ समझता हूँ पर युद्ध नहीं करना चाहता। तो हम लोग भी क्या भीख मांगकर खाना स्वीकार करें और युद्ध की प्रवृत्ति से दूर रहें? अगर हार गए तो कल का सत्संग से ये लगा कि जो होगा सो होगा। युद्ध करने का प्रवृत्ति जैसे बताया कि सत्संग से ये लगा कि हार किसी हालत में नहीं सकते। जो बताए थे धन्वंतरी जी, मतलब भगवान अमृत पिला चुके हैं ऑलरेडी देवता लोग को, तो थोड़ा देर से जीतेंगे लेकिन असुर लोग को पराजित होना ही पड़ेगा। उसी तरह मन चूँकि जड़ है, आज हारे कल हमारे काबू में हो, पर होगा ही होगा। उसमें तो श्री कृष्ण तो अपेक्षा रखने कहते नहीं है, निष्काम होने कहते हैं ना। फल की इच्छा तो नहीं रखने बोलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका उपदेश वे करते हैं। तो यदि तुम में अपेक्षा होगी कि हम मन से जीतेंगे, तो यदि मन 4 पटकनियाँ तुम्हें देगा तो हो सकता है कितना युद्ध करने से क्या हुआ, आखिर तो हार गए, आखिर तो पटकनियाँ खाएं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो फिर उससे अच्छा है कि जैसे जीवन चलता है चलने दो। अर्जुन ने कहा था कि मैं भिक्षा लेकर भी जीवन जीना श्रेष्ठ समझता हूँ युद्ध की अपेक्षा। तो उसमें कृष्ण का एक वचन था कि तुमसे वो नहीं हो सकेगा क्योंकि तुम्हारा संस्कार नहीं है वैसा। तुम क्षत्रिय हो तो उस गुण के कारण तुम युद्ध करोगे, मतलब वहाँ पर भी जा कर के तुम्हारा संस्कार परावश होकर के तुमको युद्ध करने के लिए विवश कर देगा, चाहे जिस रूप में भी करे। तो उसी तरह हम लोग भी अगर ये बोल भी दे कि हम उसके आगे समर्पण करते हैं, तो फिर जिस जगह से जुड़ा गया है, जहाँ से जुड़ा गया, वो हम लोगों को बार बार वहाँ पर घुटने टेकने के लिए मजबूर होने ही नहीं देगा। वो कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम घुटने टेक दें, लेकिन फिर से वो लड़ने के लिए तत्पर होगा ही, क्योंकि वो संस्कार उस तरह का बना चुका है अपना कि वो बार बार लड़ता है। हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो लड़ता जरूर है। तो ये लड़ने की प्रवृत्ति उसके अंदर घर कर चुकी है, वो लड़ता ही है। मतलब लड़ाई और युद्ध बुरा नहीं है। और एक चीज़ श्री कृष्ण बतलाए हैं जो कि बहुत ही प्रीतिकर और ढाढ़स देने वाला है कि यदि तुम युद्ध में जीत गए तो धरती का सुख पाओगे, और यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को उपलब्ध होगे। यही ना कहा गया। मतलब यदि हम युद्ध में जीत जाते हैं तो जीवन काल में भी आनंद ही आनंद है ना। राज्य की प्राप्ति मतलब शांति की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, निर्विकारिता की प्राप्ति और आत्मराज्य की मस्ती। और यदि लड़ते हुए युद्ध में मारे गए तो भी हमारा बुरा नहीं। अगर हम मन और इंद्रियों से लड़ते 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 ठीक है कि जीत नहीं पाए और मृत्यु आ गई,
होता है ना, संघर्ष करते 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 आयु समाप्त हो गई और मृत्यु आ गई, तो भी श्री कृष्ण कहते हैं तो भी हानि की कोई बात नहीं है, लड़ते हुए मरो। इसका मतलब लड़ते हुए यदि हम मरेंगे तो सद संस्कारों की पूंजी और लड़ने का संस्कार हमारे भीतर रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये संस्कार लेकर यदि हम लोग धरती दुनिया को छोड़ते हैं और फिर जन्म होता है तो ये संस्कार बचपन से ही आ जाएगा कि नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर चिंता की क्या बात है। या तो लड़ते लड़ते मरेंगे अथवा जीवन काल में ही विजयी होंगे, दोनों में कोई हानि। लड़ना तो नहीं छोड़ेंगे, और जब तक एक भी शत्रु है तब तक निश्चिंत नहीं होंगे। महाभारत के युद्ध में सभी सैन्य पराजित हुए, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, कर्ण मारे गए और शकुनी मारा गया, और कौरवों के लगभग सभी भाई मारे गए, पर दुर्योधन बचा रहा। तो अर्जुन निश्चिंत हो गया कि एक क्या करेगा, एक शत्रु है तो क्या कर लेगा, छोड़ते हैं उसको। अब हम राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं और उसको जाने दो जैसे है वैसे जिएगा अपना, ऐसा सोचे कि उसको ढूंढ निकाले। याद है ना, वे पानी में बहुत अंदर घुसकर और स्तंभन क्रिया जानते थे, मतलब श्वास को रोकने की क्रिया जानते थे। तो वे पानी में घुस के और छुप गए। तो फिर वहाँ जाके भीम ललकारा, अर्जुन ललकारा, और जब वे बाहर निकला, मतलब जब दुर्योधन बाहर निकला तो भीम और दुर्योधन में लड़ाई हुई और भगवान इशारा किए कि ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, जांग में मारो, यही ना। और भीम की भी प्रतिज्ञा थी कि जिस जांघों को ठोक कर वह कहा था द्रौपदी को कि तुम यहाँ आकर बैठो, याद है। तो भीम प्रतिज्ञा की थे कि जिस जांघ को में तू ताल ठोकता है मैं उसको फोड़ दूंगा, और वही हुआ। भगवान मदद किए, इशारा कर दिए जांग की ओर, अर्जुन जांग में गदा मारा, और फिर क्या हुआ, फिर राज्याभिषेक हुआ ना। तो जब तक हम लोगों के भीतर एक भी शत्रु है, शत्रु किसे कहा गया, जो असुरी वृत्ति है वो हमारे शत्रु हैं। ये 16वां अध्याय में आया है ना। एक भी असुरी वृत्ति हो तब तक हम लोगों को युद्ध करना है, बहुत सजग और सावधान होकर। एक भी शत्रु को नहीं छोड़ेंगे, और इन शत्रुओं को पराजित करके ही दम लेंगे। अंतिम शत्रु भी मारा जाएगा, तब हम राज्याभिषेक को स्वीकार करेंगे। मतलब फिर हम निश्चिंत हो गए कि बाद में भी युद्ध होते रहा। जब सब शत्रु मारे गए
तो युद्ध होते ही रहा कि नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ। वैसे ही एक बार यदि हम लोग चुन चुन कर अपने शत्रु का खात्मा कर दें तो फिर ऐसा नहीं है कि जीवन भर युद्ध ही करते रहना होता है, फिर राज्य का आनंद भी लेना है। कल प्रश्न किया था ये कि ऐसा लगता है कि जिंदगी भर लड़ते ही रहना है, ऐसा ही कुछ था ना। तो इसको याद रखना चाहिए कि एक एक दुर्गुण को, एक एक आसुरी वृत्ति को चुन चुन के जब खात्मा कर दिए, फिर ये बेगमान होकर नहीं आता है। और एक स्थिति ऐसी रहती है कि अब कोई युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है। स्वाभाविक ही मन शांत है, स्वाभाविक ही मन निश्चिंत है, स्वाभाविक ही मन स्थिर है। अब मन में बहिर्मुखता की चाह नहीं जागती है। अब अंतस में सांसारिक सुख लेने की इच्छा नहीं होती है। अब सांसारिक भोग का आकर्षण नहीं होता रहता है। स्वाभाविक ही शांति की स्थिति रहती है। इसी को जीवन मुक्ति कहा गया, मतलब जीवन काल में ही हम मुक्त हैं। इसी को धर्म युद्ध कहा गया है। इसी को स्वतः प्राप्त युद्ध भी कहते हैं। स्वतः प्राप्त युद्ध मतलब तुम लोगों के अन्य शास्त्रों में आता है ना कि स्वतः प्राप्त युद्ध में क्षत्रियों को डटकर मुकाबला करना है और शत्रुओं को परास्त करने के लिए हर संभव उपाय करना है, कहा गया ना। तो ये स्वतः प्राप्त युद्ध है कि इसको हम उसका रहे, इंद्रियों को हम उकसाते हैं युद्ध करने के लिए कि वो हमें उकसाता है युद्ध करने के लिए। किस तरफ से युद्ध का बिगुल बजा हुआ है? उधर से ही। इंद्रियां मनमानी करती है, इंद्रियां अपना मनमाना प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना चाहती है। मनमाना मार्ग में दौड़ना भागना चाहता है। वो लोग उकसा रहे हैं हमें, हम उन्हें नहीं उकसा रहे हैं। अगर वे लोग मनमाना आचरण करते ही नहीं तो क्या फिर भी हम लोग बड़ा बड़ा सिंह लेकर उन लोगों को ढूंस नहीं जाते हैं? तो ये स्वतः प्राप्त युद्ध है कि नहीं है? अब क्या करेगा? इन शत्रुओं के आगे आत्मसमर्पण कर देगा कि अपना अस्त्र शस्त्र संभाल कर उस पर टूट पड़ेगा। यही धर्म युद्ध है। टूट पड़ना ही धर्म युद्ध है। तो हम लोग धर्म योद्धा हैं या कायर? जीत गए बहुत अच्छा, वरना लड़ते लड़ते मरेंगे युद्ध भूमि में ही। क्या लगा? क्या संकल्प हुआ? बोलो। तो जीत गए तो अति उत्तम। कृष्ण तो स्पष्ट शब्द में कह चुके हैं कि जीतो तो धरती का राज्य और युद्ध करते करते मरो तो स्वर्ग की प्राप्ति। तो चिंता क्या है?
यही जिहाद है, असली जिहाद। गीता से और वेदों में धर्म युद्ध की चर्चा होती है, तो इसी धर्म युद्ध को गीता और वेदों से लेकर मोहम्मद साहब ने जिहाद की चर्चा की। परंतु मूर्खों के द्वारा परिभाषित किए जाने पर वे लोग समझने लगे हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, मोहम्मद को नहीं मानता है, कुरान को नहीं मानता है, उसके विरुद्ध युद्ध करना जिहाद है। पर वास्तव में जिहाद मतलब धर्म युद्ध अपनी कमजोरियों, अपने भीतर की उच्छृंखलता, अपने भीतर की असुरी वृत्ति, उनसे जिहाद करना है, उनसे धर्म युद्ध लड़ना है। तो ऐसा नहीं है। देखने में स्थूल दृष्टि से लगता है कि श्री कृष्ण गीता का इतना उपदेश अर्जुन को इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वह उनकी बात को मान ले और युद्ध के मैदान में डटकर कौरवों का मुकाबला करे। लगता है ना देखने में। ये बताओ कि इस पूरे गीता में 1-2 बार गांडीव शब्द का आया है, मतलब 1-2 बार गांडीव शब्द आया है, अस्त्र शस्त्र। और बाकी जो अस्त्र शस्त्र की चर्चा की गई है वो युद्ध के मैदान में लड़ने वाला भाला, बर्छा, तीर, कमान, तलवार है, या जिस अस्त्र शस्त्र की बात की गई है वो क्या है पूरी गीता में अंतिम तक क्या है? सोचकर बोलो जल्दी। दैविक गुणों को वे हथियार की तरह वर्णन किए और असुरी वृत्तियों को उन सब से पछाड़ने की बात कहें। पूरे गीता में सत्य का बोध, आत्मज्ञान देने की प्रवृत्ति और ईश्वर में स्थित होने का उपाय ही दिखता है कि नहीं? तो ये सोचना कि महाभारत के युद्ध में उकसाने के लिए अर्जुन को ये गीता का उपदेश है, अल्पज्ञता है या नहीं? क्या तलवार, भाला, बर्छा अथवा तीर धनुष इत्यादि से हम अपने भीतर के असुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं तो लड़ो, भाला बर्छा लो और लड़ो। असुरी वृत्ति हमारे लिए दुश्मन की तरह है, अज्ञान हम लोगों के लिए दुश्मन की तरह है, देहाध्यास मतलब शरीर में आके अटक जाना ये दुश्मन की तरह है, और विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि शत्रु की तरह है। तो इस पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि नहीं? कहते हैं। तो स्वाभाविक ही गीता में जो जिस युद्ध की चर्चा है वो धर्म युद्ध है। यही असली युद्ध है जिसे हर मनुष्य को लड़ना चाहिए। एक कहावत है ना कि
बिना लड़े ही हार मान लेना, क्या कहावत है? बिना लड़े ही हार मान लेना। इतने मूर्ख तो हम लोग हैं नहीं। और एक बात है, जिन शत्रुओं की ओर श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, उस शत्रु लोगों का राज्य कब से है हम लोगों के जीवन में? कब से है उसकी गिनती नहीं है। युग युग से इन शत्रुओं का राज्य है हमारे जीवन में। तो इसको पराजित करने में एक जीवन क्या, हजारों जीवन लग जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है, तो भी हम लोग लाभ में ही रहेंगे। नहीं, आज युद्ध में लड़ते हुए अगर प्राण चले गए तो कोई बात नहीं है, फिर जन्म लेंगे तो फिर से युद्ध का जोश अंदर में जागा हुआ रहेगा, फिर से वैसा माहौल मिल जाएगा, फिर से वैसा वातावरण मिल जाएगा और फिर से हम युद्ध में डटक पड़ेंगे। और एक दिन तो ये मरेगा ही, क्योंकि हम अमृत पिए हैं, वो अमृत नहीं पिया है। आत्मा अमर है या विकार अमर है? तो आत्मा अमृत पी हुई है, विकार नहीं। तो यदि शरीर गिर भी जाता हो तो भी अमर आत्मा फिर से एक नया शरीर धारण करके आ जाएगी और फिर से युद्ध करेगी और जीत अंततः अमर आत्मा की होगी या मरण धर्म असुरी वृत्तियों की? थोड़ा सा गौर करो। कि सद्गुणों के हट जाने से असुरी वृत्तियां प्रकट हो जाती है। ठीक से देखो, सद्गुण जब मौन हो जाते हैं, दैविक वृत्तियां मौन हो जाती है, तो असुरी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? सोच के बोलो। और कोई बोलो। यही बात है। गुण को हमें पकड़ पकड़ के नहीं लाना है, दैविक वृत्तियों को पकड़ पकड़ के नहीं लाना है। आसुरी वृत्तियां अंदर से हट जाए, मौन हो जाए, चुप हो जाए, मर जाए, तो जो बचा हुआ है वो दैविक वृत्तियां ही है, दैविक स्थिति ही है। इसका मतलब कि असुरी वृत्तियां उत्पन्न और नष्ट होने वाली है और दैवी वृत्तियों की उत्पत्ति नहीं होती है, न ये नाश होता है। कोई संदेह? ठीक से देखो, सूक्ष्म बात है थोड़ा। मान लो असुरी वृत्तियां हट गई, और देवी वृत्तियां मान लो कि वो भी मरण धर्म है, वो भी हट गया, तो क्या फिर बच गया? फिर क्या बचा? सत्य, क्षमता, आनंद, निर्विकारिता, निर्मलता, शांति, असंगता,
बचता है, ये बचता है कि पकड़ के फिर लाना होता है? बचता है। और मान लो कि असुरी दैवी वृत्तियां हट गई, असुरी वृत्ति के हट जाने पर स्वाभाविक रूप से ही दैविक वृत्ति रहती है, ऐसा यही सच्चाई है। पर यदि उल्टा देखो कि दैविक वृत्ति हट गई तो असुरी वृत्ति रहती है। दैविक वृत्ति के नष्ट होने पर केवल असुरी वृत्ति रहेगी कि उसमें कहीं कहीं पर दैविक वृत्तियों का बेलबूटा इत्यादि भी झलकते रहेगा। जैसे एक अचोरी को ही ले लो, चोरी असुरी वृत्ति है, अचोरी दैविक वृत्ति है। अब चोरी हम लोगों का स्वभाव बन गया, मतलब चोरी करने की आदत अब हम लोगों का जीवन का भिन्न अंग बन गया। परंतु क्या हम लोगों के भीतर अचोरी नहीं रहेगी? ठीक से देखो, एक चोर व्यक्ति यदि अपने घर में एक नौकर रखना चाहता है तो वो क्या कहता है कि हमें भाई ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो चोरी चकारी ना करे, उस पर विश्वास किया जा सके, यही कहता है। ये कहता है कि नहीं? उसके मतलब उसके भीतर अचोरी अभी भी है। समझ में बात आ रही है? अचोरी अभी भी है। कितना भी नीच और कमीना और इंद्रिय लोलुप व्यक्ति हो, यदि उसके घर में उसका दोस्त आता है और अजीब हरकत हो उसकी, कभी उसकी पत्नी की ओर टकटकी लगा कर देखते रह जाता है, कभी उसकी बेटी को, तो वो क्या कहेगा? इंद्रिय लोलुप व्यक्ति। बोलो बोलो। कि ये कमीनापन मेरे घर में नहीं चल सकता है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी बेटी है, यही ना होगा? इसका मतलब अभी तक उसके अंतस में कहीं न कहीं धर्म भावना जीवित है, मतलब इंद्रिय विजयता की प्रवृत्ति अभी भी कहीं न कहीं जीवित है, जबकि उसका करतूती देखने पर लगता है कि कितना नीच व्यक्ति है। लेकिन नीच से नीच व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ यदि कोई नीचता करता है तो उसको वो पसंद नहीं करता है कि नहीं? इसके लिए मतलब कि कितनी भी चोरी वृत्ति बढ़ जाए, कितनी भी चोरी वृत्ति बढ़ जाए, फिर भी अंतस में कहीं ना कहीं अचोरी का महत्व जिंदा है? अमृत पिया हुआ लग रहा है कि सच में दैविक वृत्तियां अमृत पिया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि एक पापी से पापी व्यक्ति में भी सुधार की गुंजाइश है। कहा जाता है कि नहीं? क्या तुम लोग ऐसे कहावत को सुने हो कि एक दैविक वृत्ति से अनुप्राणित व्यक्ति में भी गिर जाने की गुंजाइश छुपी हुई है? किसी शास्त्र में पढ़े? असुरी वृत्ति जन्म लेती है और मरती है,
पर दैविक वृत्ति न जन्म लेती है न मरती है। पहले से ही प्राप्त दैविक वृत्तियों को पुष्ट करने के लिए गीता है। उसका बीज तुम्हारे भीतर पहले से ही है। ऐसा नहीं कि तुमको नया से अर्जन करना है, वो पहले से है, बीज बोया हुआ है, वो अमृत पिया हुआ दैविक वृत्तियां हैं। अब उसको तुमको पल्लवित पुष्पित फलित करना है। और उसको पल्लवित पुष्पित और फलित करने के लिए क्या करना होगा? एक ही काम, या तो असुरी वृत्तियों का मूलोच्छेद कर दो, अथवा पुरुषार्थ पूर्वक दैविक वृत्तियों को इतना अधिक पल्लवित पुष्पित फलित कर लो कि असुरी वृत्ति अपने आप तेरे अंतस को छोड़कर भाग जाए। गर्म पानी वाला उदाहरण दिए ना गुरु माँ, कि एक बाल्टी में खौला हुआ गर्म पानी रखो और उसे नल के नीचे रखकर नल को, ठंडा पानी वाले नल को खोल दो। कितना देर तक गर्म पानी उस बाल्टी में रहेगा? 5 मिनट, 6 मिनट। यदि अधिक फोर्स में रहा नल का पानी तो वो तो रफा दफा हो जाएगा। जल्दी ही गर्म पानी रफा दफा होगा कि नहीं? और जल का वास्तविक स्वभाव क्या है? गर्मी, उष्णता या ठंडक? ठंडक। इसीलिए एक गर्म पानी वाले तपेले को उतार कर तुम आग से अलग करके रख दो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही, संस्कार ही है ठंडा रहने का। इसीलिए जो जल में उष्णता आया हुआ है उसे विकार कहा जाता है। विकार किसको कहा जाता है? जो आता और जाता है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा अंतस की क्वालिटी स्वाभाविक ही शांति निर्विकारिता की है। तुम कितने भी अशांत हो जाओ तो वो अशांति पूरे जीवन बनी रहती कि अपने आप हट जाता है। देखो, ठीक से सोच के बोलो। किसी का किसी से, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हो अपने, उनकी यदि असमय मृत्यु हो गई तो जब मृत्यु होती है तो बहुत अधिक वेदना, बहुत व्याकुलता, एक छटपटाहट आती है। जिसके प्रति प्रेम हो उसकी मृत्यु हो जाने पर छटपटाहट आएगी कि नहीं? आती है। लेकिन वैसे ही छटपटाहट पूरे जीवन बनी रहती है कि वो समाप्त हो जाता है। ठीक से सोच के बोलो। वो दुख, वो वेदना मृत्यु काल में जैसा था वैसे ही 15 साल के बाद भी रहेगा क्या? तो इसका मतलब ये दुख, ये अशांति, ये विकलता हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोग अपने स्वभाव को नहीं पहचानते हैं, इसलिए विकारों के अनुचर बन जाते हैं। जबकि ये विकार जन्म लेता है और मरता है, मरता है और जन्म लेता है कि नहीं? कि मृत्यु के समय, प्रियजन की मृत्यु के समय में विकार उत्पन्न हुआ, दुख, क्रंदन, वेदना जन्म लिया। 10 साल के बाद फिर उसी मृत्यु की चर्चा की जाती है तो वो क्रंदन, वो वेदना, वो पीड़ा
समाप्त हो चुकी है कि वैसे ही है। इसलिए ये जन्मने और मरने वाला है। तुम जन्मने और मरने वाले विकारों को इतना अधिक महत्व दे देते हो, इतना महत्व दे देते हो कि तुम्हारे भीतर जो निर्विकारिता है वो किसी कोने में दुबक के रह जाती है। तुम लोगों को पता है ना कि एक संत के पास, मतलब बोधिसत्व, भारत से चीन में धर्म प्रचार हेतु गए थे। तो बोधिसत्व के पास वहाँ का राजा आया और कहा कि मेरे अंतस में बहुत अशांति है। याद आई? तो हाँ, तो बोधि धर्म बोले कि ऐसा करो कि तुम अपने मन और अपनी अशांति को लेकर कल सुबह सुबह आ जाओ, एकदम 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। राजा उत्कंठित रहा कि अब तो मेरा मन मिट जाएगा, अब तो मेरी अशांति मिट जाएगी। वे बोधिसत्व के पास पहुँचे। बोधिसत्व पहले से ही डंडा लेके खड़े थे। कहे निकाल मन को, निकाल अशांति को, आज उसका कुटम्मस कर देता हूँ। तो राजा बोले ये क्या बात बोल रहे हैं? तो बोधिसत्व बोले कि तू बैठ और ढूंढ अपने भीतर की मन कहाँ गया, तुम्हारी अशांति क्या है उसे सामने ला, मैं आज उसे चकनाचूरी कर दूंगा। कहते हैं, दृष्टांत कहता है कि राजा अपने भीतर घुसे और मन को ढूंढने लग गए, अशांति को ढूंढने लग गए, तो ना मन मिला ना अशांति। है ना ये कथा? ये कथा है। न मन मिला ना अशांति, मतलब अशांति आने जाने वाली है। पर जब हम लोग अशांत होते हैं तो उस अशांति को इतना अधिक महत्व दे देते हैं कि हमारे भीतर छुपी हुई शांति कहीं दुबक जाती है। अगर इन विकारों को विकार की तरह लें कि ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। ये मरने और बिछुड़ने वाला स्वभाव तो प्रकृति का है। मरने और जन्मने वाला स्वभाव किसका है? वो प्रकट होने और ओझल होने का स्वभाव किसका है? परमात्मा क्या प्रकट और ओझल होता है कि परमात्मा का अस्तित्व तो बना रहता है। सृष्टि के आदि काल में प्रकृति प्रकट होती है और सृष्टि के विनाश महाप्रलय के समय प्रकृति ओझल हो जाती है, होती है। तो मरने और जीने वाला स्वभाव प्रकृति का है कि आत्मा का? आत्मा ऐसा होता है कि कभी ओझल हो गई और कभी प्रकट हो गई। ईश्वर का अस्तित्व तो कभी ओझल हो गया और कभी प्रकट हो गया, ऐसा है क्या? है नहीं। तो ईश्वर हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव शांति है। विकार कुछ देर के लिए उस पर असर डालता है। अब विकारों को महत्व न देकर अपने स्वभाव की ओर यदि दृष्टि को स्थिर करके रखे, अपने स्वभाव की ओर, छोड़ दो विकार को, अपने स्वभाव में स्थिर रखो अपनी वृत्ति को, तो क्या होगा? जैसे ये कहा जा रहा है कि विकार वो आने जाने वाले हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का विकार। परंतु ये देखा जाता है कि जो जिसको विकार नहीं कहा जा रहा है, जिसको दैविक गुण कहा जा रहा है, तो दैविक गुण मतलब श्रेष्ठ गुण और अश्रेष्ठ गुण, ये दोनों ही ऐसा प्रतीत होता है कि आने जाने वाला है। क्योंकि कुछ वो मतलब ऐसा लगता है कि वो टिकता नहीं है, आता है फिर चला जाता है, और हमेशा दोनों जो दैविक वृत्ति कभी नहीं जाता है, तुम्हारे भीतर छुप जाता है, उसका मूलोच्छेद हो नहीं सकता है। पर
विकारों का मूलोच्छेद होता है कि नहीं? महात्मा बुद्ध का विकारों का मूलोच्छेद हुआ कि नहीं? महावीर का विकारोच्छेद हुआ कि नहीं? कबीर, नानक, मीरा इत्यादि का विकारों का उच्छेद हुआ कि नहीं? तुलसीदास जी इतने अधिक विकारी थे ना, पर उनके विकारों का उच्छेद हुआ कि नहीं? पर दैविक वृत्तियों का पूर्णतः उच्छेद असंभव है। तुम विकारों पर दृष्टि गड़ा के रखते हो, इसके कारण वे शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि तुम अपने स्वभाव, अपने स्वरूप पर दृष्टि गड़ा के रखो तो कहीं विकार नहीं है। दो ही पुरुषार्थ है दुनिया में, या तो अपने स्वभाव और अपने स्वरूप पर दृष्टि गड़ा के रखो, अथवा असुरी वृत्तियों का मूलोच्छेद करने के लिए पुरुषार्थ करो। असुरी वृत्तियों का मूलोच्छेद करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ध्यान करते हैं ना। ध्यान क्यों करते हैं? जिससे कि हम वो स्वभाव को प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम अपने स्वरूप, अपने स्वभाव में दृष्टि को टिका कर रखने में सक्षम हो जाए। इसीलिए ना नाम जाप क्यों करते हैं? जिससे उस स्वभाव में स्थित होने की पात्रता को प्राप्त करें। और कुछ नहीं करना है दुनिया में। थोड़ा ज़्यादा बारीक हो गया क्या? ज़्यादा सूक्ष्म हो गया? इसीलिए इसको विकार कहा गया। सट विकार उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। आप अपने आत्म स्वरूप में दृष्टि रख कर देखो, ईश्वर में दृष्टि रख कर देखो। असुरी वृत्तियों में तुम कितना भी दृष्टि को गड़ा कर देखते रहो तो वो असुरी वृत्तियाँ गड़ा के देख रहे हो तो वो बना रहता है कि ओझल और प्रकट होता रहता है। क्या होगा? सोचो जल्दी। और यदि हम स्वरूप पर दृष्टि को गड़ा के रखें तो क्या हमारा स्वभाव, शांति, निर्विकारिता ये भी ओझल होता रहेगा और प्रकट होता रहेगा। अगर हमें गड़ाना आता हो दृष्टि तो, और सचमुच में हमारी दृष्टि उसी में गड़ी रहे तो हमारे भीतर की शांति, निर्मलता, निर्विकारिता सतत बनी रहेगी, या वो ओझल होगी और फिर आएगी। विकारों पर दृष्टि गड़ा के रखने पर भी विकार सतत जीवित नहीं रह सकते हैं। जब तुम विकार पर दृष्टि गड़ाए कि नहीं, हमें तो केवल मोह वाला विचार करना है। मान लो कि तुमने व्रत लिया, अभी 9 दिन का व्रत है तुम लोगों का, तो इसमें व्रत लिया कि हमें केवल मोह वाला विचार करना है। तो बैठ जाओ और सोचो कि तुम्हारे जन्मदाता माता, जन्मदाता पिता, वो एक ही उदर से जन्म लेने वाले भाई और बंधु, उसके लिए कौन सा सुख करें। उसे ये हो गया, भगवान उसको ठीक कर दो, अथवा उसके लिए प्रार्थना कि वो सुखी रहे, अच्छा रहे, प्रसन्न रहे। तो ये चलता रहेगा कि क्या होगा कि वो फिर ओझल हो जाएगा। होगा कि नहीं? वो ओझल होके बार बार प्रकट इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने स्वभाव पर दृष्टि नहीं टिका पा रहे हो।
तो या तो अपने सिर पर ही जल का लोटा उड़ेल दो तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, अथवा तुम बैठ जाओ, पहले पैर धो, फिर धीरे धीरे करके पूरे शरीर पे जाओ। तो ये तुम्हारी इच्छा है। एक एक करके विकारों को दूर भगाओ, अथवा अपने स्वभाव, अपनी उपस्थिति में दृष्टि को टिका लो। जो हल्का लगता हो वही करो, पर युद्ध भूमि में तो डटे रहो। एक बात बताओ, तुम युद्ध भूमि में डटे हो और तुम्हारे पक्ष के जो योद्धा हैं एक साथ होकर तुम लोग शत्रुओं की शक्ति की प्रशंसा का पुल बांधो और कहो कि वो तो बहुत भारी है, उस पर जीतना मुश्किल है, उसको दूर, उस पर विजय बहुत कठिन है, संभव नहीं है, क्या होगा, कैसा होगा। ऐसा यदि अपने सैनिकों से चर्चा करते रहो तो क्या होगा? सैनिक बहादुर हो जाएंगे कि कायर हो जाएंगे? अब सोचो कि हम लोग क्या चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं, बोलो? अरे सब चुप क्यों? क्या हम लोगों से चर्चा करते हैं कि दैविक वृत्तियां तो अमृत पीवी है और असुरी वृत्तियां मरण धर्म है, उनको अमृत मिला ही नहीं, तो उसे अंततः हम पछाड़ेंगे ही। आज पछाड़ें या कल पछाड़ें, ऐसी चर्चा करते हो या ऐसी चर्चा करते हो कि मन और इंद्रियां बहुत प्रबल है, बार बार हम मन इंद्रियों से हार जाते हैं। मन इंद्रियों के वश में करना तिड़ी खीर है, वो बहुत शक्तिशाली है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध बलात्कार से बुद्धि को हर लेती है, बोले हैं ना। ये चर्चा करते हो कि वो चर्चा करते हो? किसकी चर्चा करते हो? ये चर्चा माम वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, इसकी चर्चा करते हो कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही अंश जीव है, वो मेरी क्वालिटी से अप्लावित है। इसकी चर्चा करते हो कि मन और इंद्रियां बलात्कार से बुद्धि को हर लेती है, इसकी चर्चा करते हो। दोनों ही चर्चा गीता में है। चुप मत रहो। मन और इंद्रियां विकार ग्रसित बना रहे, इसके लिए तुम दिन भर में कितना पुरुषार्थ कर लेते हो, करते हो कि नहीं? मन और इंद्रियां शक्तिशाली बना रहे, इसके लिए हम लोग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं।
असुरी वृत्तियां हम लोगों के भीतर पनपता रहे, इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो। मन और इंद्रियों के बहकावे में और उसका भाग को मजबूत बनाने के लिए हम लोग पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? सो बोलो। असुरी वृत्तियों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि वो मन इंद्रियों को अच्छा लगता है, और जो मन इंद्रियों को अच्छा लगता है उस और तो मन और इंद्रियां जाएगी। तो हम लोग मन और इंद्रियां वो जाए उधर जो उसको अच्छा लग रहा है, सो हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जो मन इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, तुम तो अपने आप को ही गौन बना दिए। तुमने मन और इंद्रियों के आगे अपना हथियार डाल दिया। तुमने असुरी वृत्तियों के आगे हथियार डाल दिया। जो वो उकसाया तुमको तो तुम वो किए। करते हैं। हम लोग यदि मोबाइल खोलते हैं तो कितने उसमें अच्छी बातें देखते हैं और कितना बेवहियात की बात देखते हैं। बेवहियात की बात क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो मन और इंद्रियों को अच्छा लग रहा है। और तुम क्या हो? क्या मन इंद्रियों का दुम हो? कि मन और इंद्रियों की खुशी में पूछ हिलाओगे? क्या हो तुम? हम लोग क्या क्या करते हैं देखो। मन इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो ज़्यादा कार्य करते हैं कि जो ईश्वर सद्गुरु अथवा गीता को अच्छी लगती है वो ज़्यादा कार्य करते हैं। सोचो, मन और इंद्रियों की उच्छृंखलता और असुरी वृत्ति बनी रहे, इसके लिए हम लोग एकदम रात दिन लगे रहते हैं। पाठ करना भी है तो उसको संक्षेप में निपटाते हैं। ध्यान करना हो तो उसको संक्षेप में निपटाते हैं। सत्संग में आना हो तो उसको संक्षेप में निपटाते हैं। कीर्तन हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। आरती में खड़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम मानते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये भी मानते हैं कि मन इंद्रियों के आगे दुम मिलाने से बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करते हैं कि नहीं? ये कौन बताया? ठीक है कि आरती में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है मन को। किसको अच्छा नहीं लगता है? इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शायद ईश्वर की ओर अग्रसर होने हेतु तो नाटक करते करते भी ये स्वभाव रच बस जाए। तुम लोग आश्रमवासी हो, सत्संगी हो, परंतु किसी लड़की से दोस्ती करने पर अच्छा लगता हो तो किसको अच्छा लग रहा है? तो मन और इंद्रियों के पीछे दुम हिलाते हुए चलते हैं कि नहीं? जब तेरा उद्देश्य निर्विकार होना है तो फिर तुम उसके पीछे पीछे क्यों चलते हो? मोबाइल तुम्हारे हाथ में आते के साथ एकदम पागल हो जाते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हो। किसके कारण? मन और इंद्रियों के कारण। मन और इंद्रियों के लिए रात दिन लगे रहते हो, फिर भी तुम्हारे भीतर अभी भी अध्यात्म का संस्कार है
और मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा नहीं है कि हम उसके लिए बहुत ही न्यून पर प्रयत्न कर रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखो, हम लोग दुनियादारी की बातों को सुनने के लिए अथवा मुंह में बहने के लिए दिन भर में कितनी बार फोन लगाते होंगे, पर ईश्वर से बातचीत करने के लिए कितनी बार फोन लगाते हैं? कितनी बार लगाते हैं, सोचो। क्या एक क्रांतिकारी बोला था कि कुछ वजूद है हमारी कि हस्ती नहीं मिटती, कुछ इसी तरह का था ना। तो क्या ये हम लोग गा नहीं सकते हैं कि बात ऐसी है कुछ कि हमारी हस्ती नहीं मिटती? तुम लोगों का मिट गया? दैविक वृत्तियों की इच्छा मिट गई क्या? जबकि उसको पुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? तुलनात्मक दृष्टि से देखो। बहिर्मुखता, चंचलता दिमाग में घुसे, इसके लिए तुम कितना घंटा देते हो, और अंतर्मुखता का विकास हो, इसके लिए सत्संग में थोड़ी देर के लिए आए और थोड़ा देर ध्यान साधन किए। 24 घंटे में अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे गुरु माँ ही तुम लोगों का ज़्यादा समय लेते हैं। लेकिन कुछ तो बात है अंदर हम लोगों के, इसलिए दैविक वृत्तियों का आकर्षण और अध्यात्म उन्नति की इच्छा हम लोगों से नहीं मिटती है। मिट गई तो फिर थोड़ा सा अपने भीतर चंचलता को भरने वाला क्रीड़ा कौतुक से दूर करो, बचाओ उसे, और कुछ आध्यात्मिकता का कर्म कांड से ही पर शुरू करो। ठीक है? क्या क्या आज तुम लोग जाने और क्या क्या आप जीवन में उतारोगे, जल्दी जल्दी बताओ तो, अब समय हो गया है पूरा। ऐसा तो नहीं कि सब भूलते ही चलेगा। सबसे पहले तो युद्ध करना है मन से, और दूसरा कितना भी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाए, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दैविक गुण नष्ट हो जाएगा। वहाँ भी संभावना है कि आगे बढ़ने का, क्योंकि अमर 2 पुरुषार्थ है, या तो दुर्गुणों का मूल्यच्छेद करें या तो अपने स्वभाव पर दृष्टि जमाएं। हम लोग विकार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो शक्तिशाली हो जाता है और अपने आप को भूल जाते हैं। और पुरुषार्थ में जो दैविक वृत्ति है उसको बढ़ाने के लिए चाहे कर्मकांड ही क्यों ना हो, उसको शुरू करें, और चंचलता बढ़ाने वाला या दुर्गुणों की ओर ले जाने वाला संग को छोड़े। चल
तुम लोग वाचिक रूप से शत्रुओं का गुणगान करना बंद करोगे, मानसिक में बाद में जाना, अपने आप को हतोत्साहित स्वयं आप लोग करते हैं अपने द्वारा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ईश्वर अथवा सद्गुरु की इच्छा में इच्छा मिलाना सीख लिया, उसे आत्म तत्व की उपलब्धि अथवा आत्म स्थिति अवश्य होगी। क्या कारण है? ये बात हमारे मन और इंद्रियों को अच्छी लगती है, पर ये बात हमारे सद्गुरु अथवा ईश्वर को अथवा गीता को अथवा बीजक को अच्छा नहीं लगता है। तो अब क्या करना होगा? जबरदस्ती उधर से हटेंगे ना। शुरू में तो जबरदस्ती ही करना होता है। तो यदि उनकी इच्छा में इच्छा मिलाएं तो फिर मन और इंद्रियों की इच्छा गौण होगी, और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने हेतु जबरदस्ती हमें अपने आप पर शासन करना होगा। तो ये भक्ति भगवान तक पहुंचाएगी या नहीं, मोक्ष तक पहुंचाएगी या नहीं? तो अब बहुत दिन तक मन और इंद्रियों के चेले बने रहे। अब सद्गुरु के चेले बन के देखो। इसका तो अनुभव है कि मन और इंद्रियों के चेले बनने से क्या होता है, अपनी इच्छाओं के चेले बनने से क्या होता है। अब सद्गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा विलीन करके देखो, सद्गुरु के चेले बनकर देखो। चेला मतलब जो वो कहेगा सो मानेंगे। अभी हम लोग का जो मन और इंद्रियां कहती है सो हम मानते हैं। मन इंद्रियों को अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है। कितना बारीक बारीक पागलपन हम लोगों में है, देखो। और जब जो सद्गुरु को अच्छा लगता है उसको धारण करने लग जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। जबरदस्ती ही सही, मन इंद्रियों की नहीं, हमें सद्गुरु का सुनना है। मन इंद्रियों के मार्ग में नहीं, हमें सद्गुरु के मार्ग में चलना है। एक जन्म तो करके देखो, 2-4 साल तो करके देखो, 2-4 महीने तो करके देखो, क्या असर आता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जो शिष्य बन गया समझो कि वो मुक्त हो गया।